एपिसोड के स्टार्टिंग में एनोस हीरो कैनन से पूछता है 2000 ईयर पहले क्या हुआ था, अब बताओ। कैनन बताता है जब 2000 ईयर पहले उसको मार दिया था तो उसके बाद उसने अपने माना शॉट का इस्तेमाल किया अपने डेस्टिनी को बदलने के लिए। पर इसके वजह से जो डीमन किंग का हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से बदल जाता है और यही एक रीज़न था जिस वजह से उसने एल्बस को बनाया है। और अभी के टाइम पे जो हीरो कैनन है वो चाहता है 2000 ईयर पहले जो भी ह्यूमंस ने गलती किया है उसे ठीक करना, जिसके लिए वो आज भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। एनोस समझ जाता है ये कैनन इस तरीके से नहीं मानने वाला है, इसी वजह से वो अपने लवर का नेकलेस दिखाता है जो कैनन का है और उसको कहता है अगर तुम्हें ये चाहे तो लड़ना होगा। यहाँ पे जो कैनन है वो अब एनोस के साथ लड़ने लगता है और इसके दौरान एनोस कैनन के जितने भी लाइफ सोर्सेस है उनको एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लगता है। दोनों के बीच बहुत ही बढ़िया फाइट होता है। कुछ समय के फाइट के बाद एनोस कैनन के सारे लाइफ सोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जिस वजह से हीरो कैनन बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। पर फिर भी वो रुकता नहीं, वो अपना दूसरा शॉट को निकाल लेता है जिसके बाद वो अपने दोनों शॉट का इस्तेमाल करते हुए एनोस के ऊपर अटैक करता है। एनोस भी अपना एक पावरफुल अटैक करता है। इस जगह पे कैनन भी अपने दोनों शॉट का इस्तेमाल करता है और वो एनोस के अटैक को अपने दोनों शॉट से रोकते हुए एनोस के पास जाके उसके हार्ट पे अपने शॉट को घुसा देता है। जिसके बाद एनोस के आसपास जितने भी बैरियर्स थे वो हट जाते हैं और उस बैरियर के बाहर ह्यूमन आर्मी और डीमन आर्मी जो खड़े थे वो भी इस सीन को देख रहे थे। एनोस यहाँ पे बैरियर को हटाने से पहले रे को हीरो कैनन का सूट पहना देता है और एनोस खुद डीमन किंग एल्बस का सूट पहन लेता है। एनोस हीरो कैनन का फेस देख के कहता है इस तरीके का रिएक्शन मत करो, तुम एक हीरो हो। ऐसा कहने के बाद हीरो कैनन से एनोस अपने आर्मी से कहता है पीछे हटो और वेट करो मेरे वापस दोबारा जिंदा होने का। और ये ऑर्डर देने के बाद है हीरो कैनन एनोस के अंदर से अपने शॉट को बाहर निकाल लेता है जिसके बाद एनोस यहीं पे मर जाता है। और कैनन जो है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट करता है डीमन किंग अब मर चुका है, तो ये जो वॉर है वो भी अब ख़त्म होता है। पर यहाँ पे जो हेडमास्टर है वो कहाँ किसकी सुनने वाला था, वो पूरे डीमन आर्मी को और डीमन के जितने भी स्पीसीज है उन सबको डिस्ट्रॉय करना चाहता था, जिसके लिए वो जैसियर क्लोन आर्मी का इस्तेमाल करने वाला था। पर तभी इस जगह पे एलेनोर आता है और आके हेडमास्टर को वो रोकने लगता है। पर यहाँ पे हेडमास्टर को वो एलेनोर रोकता इससे पहले यहाँ पे आर्क्स मैजिक आ जाता है जो कमांडर जोगा का बनाया हुआ दूसरा मैजिक था। वो हेडमास्टर के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और यहाँ पे कमांडर जोगा को दिखाया जाता है। कमांडर जोगा हीरो कैनन के साथ बात करता है और वो बिल्कुल भी कैनन से खुश नहीं था। कैनन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कमांडर जोगा को हराने की कोशिश करते हैं पर वो हरा नहीं पाता कमांडर जोगा को। जिसके बाद सासा नेक्रोन और मीसा नेक्रोन यहाँ पे आता है और आते ही वो दोनों कहती है यहाँ पे कुछ समय के बाद डीमन किंग एनोस जल्दी से रिकार्नेट होगा। ये कहते हैं यहाँ पे जो आइविस नेक्रोन है वो अपने सीक्रेट मैजिक का इस्तेमाल करके वो सासा और मिसा नेक्रोन को यहाँ पे फ्यूज कर देता है जिससे वो दोनों एक बॉडी के अंदर आ जाते हैं और वो दोनों एक साथ मिलके यहाँ पे जो कमांडर जोगा है उसको लेट करने लगते हैं ताकि यहाँ पे एनोस को थोड़ा सा टाइम मिल जाए खुद को रिकनेक्ट करने का। कमांडर जोगा यहाँ पे किसी को भी कोई मौका देना नहीं चाहता था, इसीलिए वो जल्दी से जैसियर आर्मी के पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। अब वो उनका इस्तेमाल कर पाता है इससे पहले ही यहाँ पे एनोस खुद को रिकनेक्ट करता है। कमांडर जोगा ये देख के शौक था। एनोस बताता है कमांडर जोगा को उसने दोबारा से ओरिजिन मैजिक का इस्तेमाल किया है जिस वजह से वो दोबारा से आज रिकनेक्ट हो पाया है। कमांडर जोगा कहते हैं तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कमांडर जोगा इस जगह पे अपने आस मैजिक का इस्तेमाल करता है और पूरे ह्यूमन वर्ल्ड के सारे ह्यूमंस का जितना भी स्पिरिट पावर है उनको लेने लगता है। जिसके बाद वो एक पावरफुल अटैक करने की कोशिश करता है एनोस के ऊपर, पर यहाँ पे बीच में कैनन आ जाता है और उस अटैक को रोक देता है। जिसके बाद एनोस और कैनन दोनों एक साथ मिलकर कमांडर जोगा के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, पर इसमें वो दोनों एक साथ मिलके भी उनको हरा नहीं पाता। कमांडर जोगा एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके एनोस को थोड़ा सा इंजेक्ट कर देता है। जिसके बाद एनोस भी आस मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो फैन क्लब से कहता है गाना गाओ। जिसके बाद यहाँ पे फैन क्लब भी अपना गाना गाने लगता है और इस वजह से यहाँ पे जो एनोस है उसका पावर भी बढ़ जाता है। एनोस जब फैन क्लब के हेल्प से अपनी पावर्स को बढ़ा रहा था तो उसी टाइम पे कमांडर जोगा डीमन आर्मी के ऊपर अटैक करता है, पर बीच में एलेनोर आके डीमन आर्मी को बचा लेता है
और साथ ही साथ मिसा और सासा नेक्रोन दोनों एक साथ मिलकर एक कैसल को भी बनाते हैं जहाँ पे डीमन आर्मी कवर लेने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो एनोस है वो अपनी पावर्स को बढ़ाने के बाद वो भी बैटल पे आ जाता है कैनन के साथ। यहाँ पे हीरो कैनन और एनोस दोनों ही अपनी पावर्स के एक साथ इस्तेमाल करते हुए वो कमांडर जोगा को यहीं पे मार देता है। एनोस और हीरो कैनन कमांडर जोगा को मारने के बाद इस जगह पे इस वॉर को यहीं पे वो दोनों ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे जो एनोस है वो कमांडर जोगा को मारने के बाद एलेनोर के पास जाता है और उसके मैजिक के इशू को ख़त्म कर देता है। एनोस अपने इन सारे काम ख़त्म करने के बाद वो अपने डीमन आर्मी का कंट्रोल भी ले लेता है, जिसके बाद वो मिसा नेक्रोन और सासा नेक्रोन के साथ एलेनोर को भी अपने घर ले जाते हैं जहाँ पे उसके मॉम डैड एलेनोर को देख के बहुत ही ज़्यादा शौक थे। और अब इसी के साथ यहीं पे द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड का एंड होता है। वैसे सीजन 2 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है तो कोई कमेंट मत करना सीजन 2 को अभी एक्सप्लेन करो, क्योंकि वो रिलीज ही नहीं हुआ है तो मैं नहीं कर सकता। तो इसके बाद हम लोग नए एनीमे को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए बस अभी इतना ही। मैं मिलता हूँ हम लोग से एक और नए वीडियो पे। अभी के लिए बाय बाय।